नमस्कार जी, बिहार झारखंड में स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। दुमका ट्रेजरी मामले में दायर की गई थी याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने को आधार बनाया गया है और इसी आधार को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज राहत मिल सकती है। लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई है। उनके वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी और इसके पहले उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल चुकी है। तो इसके पहले भी सजा की आधी अवधि काट लेने को ही आधार बनाया गया था और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। और आज भी दुमका मामले को लेकर भी ये उम्मीद जताई जा रही है, वही आधार बनाया गया है कि सजा की आधी अवधि काट ली गई। हालांकि सीबीआई की तरफ से दलील दी गई है कि सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ देखने वाली बात है कि लगातार जो इस पर समर्थक हैं लालू यादव के, उनका कहना है कि उन्हें राहत मिलेगी। अब ये कोर्ट में फैसला होगा। सुनवाई अभी भी जारी है और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। अभी हालांकि फैसला नहीं आया है। क्या कुछ फैसला आएगा, क्या लालू यादव के पक्ष में ये फैसला आएगा या नहीं? दुमका ट्रेजरी मामले को लेकर 7 साल की सजा मिली है और आधार बनाया गया है। सबसे अहम आधार जो इसमें है, जो मेन पक्ष रखा गया है, वो यही रखा गया है। दरअसल इसके पहले भी जो लालू यादव के ऊपर मामले थे, चाईबासा मामले की बात कर ली जाए तो उसमें यही था कि सजा की आधी अवधि काट चुके हैं, उसमें उन्हें बेल मिल चुकी है। लेकिन दुमका मामले को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि क्या हाईकोर्ट फैसला सुनाती है। अभी भी सुनवाई जारी है और इस मामले में याचिका दायर की गई है और खास तौर पर कोषागार मामले में 7 साल की उन्हें सजा मिली है और आज क्या राहत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से चंदन भी लाइव जुड़े हुए हैं, पटना से आशुतोष भी लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, आप वहां मौजूद हैं हाईकोर्ट के बाहर, क्या कुछ लग रहा है, कितनी देर में फैसला आ सकता है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, बस कुछ ही देर में कुछ जो जानकारी मिल रही है कि कुछ फैसला आ सकता है। हालांकि यहाँ पे हलचल बढ़ी है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, अभी तक सुनवाई 11 दिसंबर तक टल गई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जो गतिविधियां हैं वो 10 दिसंबर तक सुनवाई टल गई है। 10 दिसंबर तक सुनवाई टल गई है, जो जानकारी मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जब लालू प्रसाद के वकील हैं वो आधिकारिक तौर पे जानकारी देंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ भी बातें पुख्ता निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अगले महीने होगी, लेकिन डेट तय नहीं हुआ है जो जानकारी मिली। लेकिन सुनवाई टल गई है, ये जरूर जानकारी मिल रही है। क्या है तारीख? अगली तारीख की जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के जो यहाँ पे समर्थक थे, कुछ इक्के दुक्के, उनके अंदर इस खबर के बाद मायूसी जरूर मिल रही है। राजेश जी, हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनवाई टल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय का, और उसमें हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, न्यायालय के निर्णय के सम्मान की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद के वकील निकलेंगे, आधिकारिक तौर पे पुख्ता जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। 11 दिसंबर की बात आ रही है कि 11 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है। 11 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है। जैसे ही लालू प्रसाद यादव के वकील निकलेंगे, आधिकारिक जानकारी वो सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो राजद के समर्थक थे, उनके चेहरे पे एक मायूसी जरूर यहाँ पे इस फैसले की सुनवाई टलने की खबर, क्योंकि इन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हाफ सेंटेंसेज का मामला जो इनके वकील पक्ष रखेंगे, बाकी मामलों में जो मिले बेल, उसी के आधार पे बेल मिलेगा। लेकिन
ये जानकारी मिल रही है कि 11 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है, यानी कि आधिकारिक तौर पे इसके बारे में जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर जरूर है कि जो यहाँ पे राजद के समर्थक थे उनके चेहरे पे मायूसी बिल्कुल चंदन, जरूर क्योंकि लाजमी है, छा गई उम्मीद लगाए बैठे थे और इसके पहले भी उन्हें ऐसे ही जब सजा की आधी अवधि काट लेने का आधार बनाया गया था तो उन्हें राहत मिली थी। लेकिन आज अब सुनवाई टाल दी गई है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनके वकील आएंगे और क्या वजह रही जो सुनवाई आगे टाल दी गई है। वहीं चंदन, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपने देखा कि एक तरफ सीबीआई भी लगातार कोशिश कर रही है और मुख्य तरफ से दलील दे रही है सीबीआई कि सजा की आधी अवधि नहीं काटी गई है। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ जो बिहार में सियासत गरमाई, ऑडियो वायरल हुआ, PIL भी दर्ज हुई, तमाम वो मुद्दे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है? दूसरी तरफ लालू यादव के जो समर्थक हैं उन्हें तो उम्मीद है कि उनकी उम्र भी हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे आधार बनाए जा रहे हैं और खास तौर पर सबसे अहम आधार तो यही है कि जब सजा की आधी अवधि हो चुकी है तो ऐसे में उन्हें बेल मिल सकती है। तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ वजह रही होगी? हालांकि अब जब आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा तो उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। देखिए, बिल्कुल आधिकारिक तौर पे जब बातें निकल कर आएगी तभी ये समझ में आएगा, पूरी बातें निकल कर आएगी कि किन किन तथ्यों के आधार पे बातें रखी गई। लेकिन ये जरूर था कि सीबीआई की तरफ से भी पुरजोर तैयारी थी, कई ग्राउंड बनाए गए थे इसके अलावा कि हाफ सेंटेंसेज पूरा नहीं हुआ है। और जिस तरह से माहौल बन रहा था, सियासी घटनाक्रम जिस कदर पिछले हाल 2 से 3 दिनों के अंदर बदले थे, उसके बाद राजद के समर्थकों के अंदर और उनके वेल विशर्स जो थे लालू यादव के, उनको इस बात का अंदेशा सताने लगा था कि कहीं ना कहीं उन्हें बेल टल सकता है। मदन जी, आप ये बताइए कि जो जानकारी मिल रही है कि अगली तारीख 11 दिसंबर मिली, आप लोग लालू जी के करीबी है, क्या कहेंगे इस पे? क्या लगा आपको ये सुनकर? माननीय उच्च न्यायालय के हमारा दल, पार्टी और हम लोग सारे लोग सम्मान करते हैं और जो उनका निर्णय है उसको हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और आशा तो था ही और आगे भी आशा। अच्छा, उम्मीद थी लेकिन नहीं, क्या सोच के रखा था आप लोगों ने? नहीं सोच के क्या, हमारा समय पूरा हो गया है, हो जाना चाहिए। आप सेंटेंसेस पूरा हो गया है, बाकी बिल बिल है उस पर मिल जाएगा, बस यही है। देखिए, जो राजद के समर्थक हैं वो यहाँ पे हैं और उन लोगों को ये उम्मीद थी कि जो हाफ सेंटेंसेस के आधार पे उसी ग्राउंड पे बिल मिलेगा। हालांकि लालू प्रसाद के जो वकील बाहर निकलेंगे, आधिकारिक तौर पे जानकारी देंगे, तभी ये बातें और खुलकर निकल कर सामने आएंगी कि क्या क्या आधार रखे गए, किन वजहों से ये सुनवाई टली है। लेकिन राजद के चाहने वालों को जरूर इस बात की मायूसी लगी है, लालू प्रसाद यादव के जो वेल विशर्स थे उनके अंदर भी मायूसी है कि जो सुनवाई है वो टल गई, यानी कि और इंतजार अभी करना पड़ेगा लालू के समर्थकों को। बिल्कुल चंदन, और भी इंतजार करना होगा और ये आधिकारिक तौर पर अब पता भी चल पाएगा कुछ देर में कि आखिर क्या वजह रही थी, क्या आधार बनाया गया था। वहीं चंदन, ये भी गौर करने वाली बात है, जैसे कि आपने कल भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि झारखंड में बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है, तो हर तरीके से बीजेपी एक तरफ से दबाव भी बना रही है। हालांकि कोच का अपना फैसला होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लालू यादव के समर्थकों को, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंतजार और करना होगा, एक तरफ उम्मीद भी है, दूसरी तरफ एक आधार बनाया गया। हालांकि इसके पहले जब यह आधार बनाया गया था तो उन्हें राहत भी मिली थी और इस बार भी यही आधार बनाया गया है। तो एक तरफ रिम्स की तरफ से भी रिपोर्ट लिया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है हर तथ्य को, हर पहलू को कोर्ट भी समझने की कोशिश कर रही है? शायद हो सकता है यही वजह रही होगी कि सुनवाई को आगे टाल दी गई। अभी 11 दिसंबर का जो दिन है देखिए, बिल्कुल कोर्ट भी बारीकी से दोनों पक्ष के तथ्यों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचता है। कोर्ट की तरफ से जरूर तथ्यों को सुना समझा गया होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पे बातें तभी निकल कर आएगी जब इनके वकील लालू प्रसाद यादव के बाहर आएंगे और वो कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि ये तो तय है कि सीबीआई की तरफ से होमवर्क पूरा किया गया था। सीबीआई ने अपनी तैयारी पूरी करके रखी हुई थी कि किसी भी तरह से लालू प्रसाद यादव को बिल नहीं मिले। सीबीआई का अपना ग्राउंड था, उस ग्राउंड को रखने की तैयारी पहले से थी। और आज अब जबकि एक बार फिर से ये सुनवाई टल गई है, अगली तारीख जो जानकारी मिल रही है 11 दिसंबर की, हालांकि आधिकारिक तौर पे जो नजरिया है, अपना टाइम दिए हैं तो हम लोग थोड़े कुछ कर सकते हैं। कोर्ट अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रही है। विलंब ज़्यादा नहीं हो रहा है? देखिए, विलंब से क्या, जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के दायरे में सभी को आना है, तो उसी का एक अंग है। डेट पड़ा है आगे, फिर जो सीबीआई चाल चल रही है, रच रही है, उस पर कोर्ट अपना देख रही है जहाँ क्या कहाँ तक जस्टिस का है,
तो जो कोर्ट फैसला करेगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है। 2 दिन पहले जो घटनाएं हुई हैं, आपको लगता है कि रांची में उन्हें बंगले से फिर शिफ्ट कर दिया गया वार्ड में? देखिए कोई मनोवैज्ञानिक